गुड मॉर्निंग बोर्ड क्लासेस, वंस अगेन आई एम विथ यू। बायोलॉजी के तीसरे सेशन में आप लोगों का वेलकम है। पिछले सेशन में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के कई सारे टॉपिक को देखा था, उसके बारे में चर्चा भी किए थे। लाइफ प्रोसेस के आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो चर्चा किया गया आपके पहले चैप्टर में, वह है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में पोषण के नाम से जानते हैं। ये पोषण की प्रक्रिया कैसे जीवों में होती है और पेड़ पौधों में होती है, उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। इस चैप्टर के जो तीसरे पड़ाव में चर्चा की गई है वो है मानव पाचन तंत्र, मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो मानव की पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज शामिल होते हैं जो इसके पाचन क्रिया को संपन्न करते हैं। तो मनुष्य के पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम एलिमेंट्री कैनल, जिसे हिंदी में आहार नाल के नाम से जानते हैं। आहार नाल कहने का अर्थ है कि आहार इट मीन्स भोजन, नाल इट मीन्स नली। तो भोजन को नली के द्वारा प्रवाहित करना वो कौन करता है, वो करता है आहार नाल। तो मनुष्य में ये जो आहार नाल की लंबाई होती है वो करीब 8 से 10 मीटर के करीब होती है। इस आहार नाल ये जो होता है वो भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग बनी होती है जिसके द्वारा भोजन का पाचन हो पाता है। अब जो दूसरी चर्चा की गई है, इस आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है, तो इस आहार नाल का सबसे पहला भाग है मुख गुहा। ये मुख, जिसे हम मुंह के नाम से जानते हैं, यानी भोजन के पाचन की सबसे प्रारंभिक क्रिया की जो शुरुआत होती है वो हमारे मुख गुहा से होती है। इट मीन्स वो हमारे माउथ से होती है। मतलब मुंह में भोजन जाना, और मुंह में भोजन जाने के बाद हमारे आसपास ना ये टंग के आसपास, जीभ के आसपास लार सैलिवा बनने शुरू हो जाते हैं। भोजन को वो सानना, गूंथना, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और फिर वो भोजन आसानी से सरक जाता है और फिर आहार नाल के अगले भाग में जाती है। इस आहार नाल का सबसे पहला भाग कई बार पूछा गया है कि आहार नाल का पहला भाग क्या है, तो वो है मुख गुहा, अर्थात हमारा मुंह। मुख गुहा पे चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये पहला भाग तो मुख गुहा है। मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ जाती है, तो मुख में जाने के बाद मुख गुहा से भोजन जाती है ग्रसनी में, जिसकी चर्चा की गई है। इस ग्रसनी से भोजन जाने के बाद ग्रास नली में जाती है, वहां से भोजन अमाशय में जाती है। अमाशय में, अमाशय इट मींस आप यहाँ पेट भी कह सकते हैं, और अमाशय से भोजन आगे जाती है छोटी आंत में, छोटी आंत से अग्न्याशय में, पैंक्रियाज में जाती है, और वहां से फिर बड़े आंत में या बड़ी आंत यानी बिग इंटेस्टाइन के नाम से हम जिसे जानते हैं वहां जाती है, और फिर वहां से भोजन का पाचन पूर्णतः समाप्त होता है और वो फिर एनस के द्वारा, मल द्वार के द्वारा वहां से बाहर आता है। अब जो चर्चा की गई है, ये आहार नाल का पहला भाग जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, ये मुख के जो मेन टॉपिक है क्या क्या इसमें है, तो मुख गुहा में सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं भोजन को पचाने में वो सैलिवा है, सैलिवा लार, उसके साथ ही साथ है हमारे दांत, हमारे तीत। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल 32 प्रकार के दांत, 32 दांत होती है, लेकिन दांतों के प्रकार 4 होते हैं। ये मुख गुहा में जितने भी दांत हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो दांत का नाम है, प्रकार का नाम है, उसे हम कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं भेदक, और दूसरा इंसाइजर कर्तनक, और दूसरा है भेदक जिसे हम कैनाइन के नाम से जानते हैं। तीसरा अग्र चवर्णक, आगे चबाने वाले दांत, जिसे हम प्रीमोलर के नाम से जानते हैं, और जो चौथा है उसका नाम है मोलर, जिसे हम चवर्णक के नाम से जानते हैं। यानी दांतों के 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा, जिसे हम लोगों ने पढ़ा इंसाइजर, कर्तनक, कैनाइन, भेदक, प्रीमोलर, अग्र चवर्णक और मोलर चवर्णक। ये सारे दांत का मुख्य कार्य यही है भोजन को चबाना, चबाने के साथ उसको लिक्विड फॉर्म में डालना, उसको नरम बनाना, उसको नॉर्मल रूप देना, और ताकि वो आसानी से आहार नाल के अगले भाग तक पहुंच सके। इस मुख गुहा के जो 32 दांत है, ये दांतों के ऊपर एक परत बनी होती है। ये दांतों की ऊपरी जो परत होती है उसे हम इनामेल के नाम से जानते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनामेल क्या है, तो दांतों की ऊपरी परत इनामेल के नाम से जानी जाती है। यह जो परत होती है वो मनुष्य के हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होती है। द enamel is the part that is stronger than bones. It means हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होती है, जो हमारे दांतों को रक्षा प्रदान करती है, सुरक्षित करती है।
यहाँ इनामेल के बाद हम चर्चा कर रहे हैं दंत अस्थि क्षय, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी है जो हड्डी से भी अधिक मजबूत दांत को खराब करने में, बर्बाद करने में मदद करती है। वो क्या है कि जब हम भोजन करते हैं, भोजन में जब शुगर की मात्रा अधिक होती है, शक्कर की मात्रा अधिक होती है, तो वो शुगर और शक्कर जब हमारे मुंह में जाता है और हम उसे अच्छे तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं, तो वो शक्कर हमारे मुंह में बैक्टीरिया से अभिक्रिया करने के बाद वो अम्ल का निर्माण करता है, और उस अम्ल की वजह से हमारी जो हड्डी से भी ज्यादा मजबूत एनामेल की दांत की ऊपरी परत है, ये नरम पड़ जाती है और कुछ समय के बाद उसमें छिद्र हो जाते हैं और वो दांत हमारा खराब हो जाता है। तो एनामेल जब खराब होता है तो इस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? दंत अस्थि क्षय। नाम से यह स्पष्ट है, दंत इट मींस दांत, अस्थि मतलब हड्डी के जैसा, क्षय वो भी क्षय होना मतलब बर्बाद हो जाना। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डेंटल कैरीज। इट मींस डेंटल कैरीज क्या है? वह स्थिति जब दांतों में शुगर और बैक्टीरिया अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाने के बाद उस दांत को छिद्रित कर देते हैं, उसे बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, उसे हम दंत अस्थि क्षय या डेंटल कैरीज के नाम से जानते हैं। दांतों के खराब होने की एक और वजह है जिसका नाम दिया गया है दंत प्लॉक, यानी डेंटल प्लॉक के नाम से उसे हम जानते हैं। तो दंत प्लॉक है क्या? तो दंत प्लॉक जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद उसे अगर मुंह को अच्छी तरीके से साफ ना करें, तो भोजन के जो महीन कण होते हैं, छोटे छोटे कण, और बैक्टीरिया की जो महीन कण होती है, वो हमारे दांतों की बाहरी परत इनामेल के ऊपर एक अस्थायी परत बना देती है, और जो अस्थायी परत डेंटल प्लॉक के नाम से जाना जाता है। मतलब कभी कभी आप ऐसा देखे भी होंगे कि कुछ ऐसे लोग आपको देखने को मिले होंगे जिनके दांत पर परमानेंट ऐसा दिख जाता है कि उन्होंने दाल खाया है, उन्होंने सब्जी किस चीज की खाई है, पालक कभी दिख रहा है, कभी दाल के कण दिख रहे हैं। इट मींस उन्होंने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं की, और वही जब भोजन के महीन कण उनके दांतों के ऊपर एक परत बना देती है, तो वो साफ हो पाना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे वो दांत को अंदर ही अंदर खराब करता जाता है, और ये जो अस्थायी परत दांतों के ऊपर पीले रंग की लग जाती है, उसे हम डेंटल प्लॉक के नाम से जानते हैं, मतलब दंत प्लॉक। जो तीसरी चीज चर्चा की गई है कि ये अभी हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ आहार नाल के पहले भाग की कर रहे हैं। आहार नाल का पहला भाग है मुख गुहा। इस मुख गुहा में जो दांत हैं उसकी चर्चा की है। अब दांत के बाद हम चर्चा कर रहे हैं इसी मुख गुहा में लार ग्रंथियां भी होती है। अब ये लार ग्रंथि क्या है? लार ग्रंथि कहने का मतलब है सैलिवा ग्लैंड। सैलिवा कहने का मतलब जो हम लोग बोलते हैं, अचानक बोलते बोलते गला सूखने लगती है, तो हम ये सैलिवा मतलब जो सैलिवा को लेते हैं, लार को लेते हैं, थूक को लेते हैं, स्पीटर दूसरे सेंस में कह सकते हैं। ये सैलिवा हमारे जीभ के निचली हिस्से आसपास से निकलते हैं। ये ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जहां से ये स्रावित होती है। तो मानव के, मनुष्य के मुख गुहा में, माउथ में कुल 3 जोड़ी सैलिवा ग्लैंड पाई जाती है। देयर आर 3 pairs saliva gland present in the human mouth। पहला जो चर्चा है वो है पैरोटिड ग्लैंड, जिसे हम पैरोटिड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसे हम सब मैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड, यानी जिसे हम सबलिंगुअल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये तीनों ग्रंथि है ना, ये लार उत्पन्न करते हैं। लार जिसे हम थूक के नाम से भी जानते हैं। जैसे लार सिंपल वे में अगर समझे, हम एक अचार या पिकल्स का टुकड़ा अगर खाते हैं, जब हम अचार खाते हैं तो सामने वाले को अचार देख के मुंह में पानी आती है। वही जो पानी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? लार के नाम से जानते हैं। और ये लार स्रावित कहां से होता है? तो हमारे मुख से, और मुख में 3 प्रकार की सैलिवा ग्लैंड होती है, और वही सैलिवा ग्लैंड तीनों लार का निर्माण करती है जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। तो ये पार्ट 3 है, और हम कोशिश करेंगे कि पार्ट 4 आपके साथ जल्द से जल्द लाएं, और उस पार्ट 3 में पूरे को हम कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आप इस चीज को ध्यान से देख लें, इसे नोट कर लें, समझ लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।